माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद चाहता हूँ। आज कक्षा 12 के शिक्षार्थियों को रैखिक प्रोग्रामन विविध प्रश्नावली 12 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 का हल दिया जा चुका। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक तेल कारखाने में 2 डिपो ए और बी हैं। इनकी क्षमताएं क्रमशः 7000 लीटर और 4000 लीटर हैं। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों DEF को आपूर्ति करनी है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 4500 लीटर, 3000 लीटर, 3500 लीटर हैं। डिपो से पंपों की दूरियां निम्न सारणी के अनुसार, यह मानते हुए कि परिवहन व्यय 10 प्रति 10 लीटर प्रति किलोमीटर रुपया 1। तो 1 लीटर के लिए निकालोगे 10.1 हो जाएगा ये रुपये में। देखिए 10 लीटर का रुपया है ना 1 किलोमीटर का, तो 1 लीटर का निकालोगे 10.1 होगा। आपूर्ति योजना बनाएं जिससे कि परिवहन व्यय न्यूनतम हो। न्यूनतम परिवहन व्यय क्या है देखिए लिखना है। ये सारणी दी ओ से ए और बी DEF 7 किलोमीटर दूरी है डी की, ए से, बी से 3 किलोमीटर डी की दूरी है। ऐसे ए से ई की 6 किलोमीटर है, बी से ई की दूरी 4 किलोमीटर और बी से एफ की दूरी 2 किलोमीटर। तो ये चीज़ तो सारणी में क्लियर है। अब आप दूसरी तालिका असंख्या के लिए बनाना है आपको, इससे थोड़ा सा सरल हो जाए आपका। देखिए असंख्याएँ लिखिए, इसको यहाँ लिखाना, यहाँ लिखिए पंपों की ज़रूरत लीटर में, डिपो की क्षमता लिखिए आप लिखो। डिपो की क्षमता इधर को और पंपों की जरूरत इधर को। फिर देखिए मेरे ख्याल निशान से आप समझ रहे होंगे लिखा गया क्या। आप लिख करके पंप डिपो ए है 7000 लीटर वाला, डिपो बी है 4000 लीटर वाला। इसके आगे आपका व्यय प्रति लीटर रुपए में, ए का प्रति लीटर प्रति किलोमीटर, बी का प्रति लीटर प्रति किलोमीटर। साथ साथ चलिए इधर व्यय भी लिखते जाइए, इधर उनकी क्षमता के अनुसार इसको भी लिख दीजिए। 7000 लीटर 4000 लीटर सवाल में दिया हुआ, उसमें कुछ करना नहीं आपको। डी की जरूरत कितनी है 4500 लीटर, ई की जरूरत है 3000 लीटर, एफ की जरूरत है 3500 लीटर। मेरा ख्याल है सवाल आपका इतने में समाहित है। व्यय आप देख लें इसी समय, 1 प्रति लीटर प्रति किलोमीटर का थोड़ा 1 रुपया हो जाएगा। तब यहाँ देखिए 7 किलोमीटर है तो 0.7 लीटर प्रति किलोमीटर, रुपया प्रति लीटर प्रति किलोमीटर। ये 0.7 रुपया प्रति लीटर प्रति किलोमीटर हो गया। ए का किसको पहुंचाने के लिए, डी को। ऐसे ए का ई डिपो को पहुंचाने के लिए 0.6 और ए का एफ को पहुंचाने के लिए 0.3 लीटर प्रति किलोमीटर प्रति रुपया प्रति लीटर प्रति किलोमीटर। ये रुपये में आ गया, इसमें है रुपये में। ऐसे बी के लिए है, बी जब ए को पहुंचाएगा, बी जब डी को पहुंचाएगा तब उसका खर्च पड़ता है 0.3 रुपया प्रति लीटर प्रति किलोमीटर। ऐसे जब ई को पहुंचाएगा बी तो 0.4 रुपया प्रति लीटर प्रति किलोमीटर पड़ता है। जब बी एफ को पहुंचाएगा तो 0.2 रुपया प्रति लीटर प्रति किलोमीटर व्यय पड़ता है। अब संख्या बना लीजिए, ये दोनों बातें तो आपको क्लियर हो गई। मान लिया गया है ए से पंप डी को x लीटर
और पंप ई को वाई लीटर आपूर्ति है। लिख लीजिए एक्स प्राप्त हुआ बी को ए से, वाई प्राप्त हुआ ई को ए से। देखिए प्राप्त लिखा हुआ है। आप जानते हैं एक्स 0 से बड़ा होगा, वाई भी 0 से बराबर हो सकता है। बड़ा होगा 0 से बड़ा या बराबर। तो मेरा ख्याल ये आशंका समझ में आ गई होगी कैसे लिखा गया, प्राप्त वाला है। अब एफ क्या, एफ को कितना ए दे रहा है इसको देख लीजिए। जितना दे चुका है उसको 7000 में से घटा दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा उसके पास है नहीं। तो 7000 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये प्राप्त हो रहा है एफ को। इसको सरल कर दीजिए, इस एक्स प्लस वाई को लेस कर दीजिए, उधर ले जाएंगे तो लेस देन, यहाँ प्लस हो जाएगा इधर, तो लिखा जाएगा 7000 इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई लेस देन 7000, एक्स प्लस वाई लेस देन 7000। ये संख्या आपकी होगी। बी पर आ जाइए। 4000 लीटर इसकी क्षमता है। अब प्रश्न उठता है डी को कितना चाहिए। एक्स पा चुका है, इसको चाहिए 4000 माइनस एक्स। देखिए इसे हटा लीजिए, 4500 माइनस एक्स चाहिए किसको, डी को। ये कितना होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 जगह शंका बनाते जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ई को कितना चाहिए, क्या प्राप्त किया, वाई प्राप्त किया, वाई घटा लीजिए 3000 में से, 3000 माइनस वाई इसको चाहिए हो गया। प्राप्त किया था, प्राप्त वाला उसके क्षमता में से घटा लीजिए, उसको उतना चाहिए। उससे ज़्यादा वो रख ही नहीं सकता है, या रखेगा तो बिकेगा नहीं, उसकी बेचने की क्षमता इतना है। अब ऐसे आ गया, ये इतना इनको चाहिए। अब कितना इसको मिल रहा है, एफ को कितना मिलेगा, बी के पास 4000 है, 4000 में से जितना वो दे चुका है दोनों को उतना घटा दी। 4000 माइनस 4500 माइनस एक्स प्लस 3000 माइनस वाई, इतना ये देगा किसको, एफ को। 4000 लीटर उसकी क्षमता है, बात खत्म है। 4000 में से जो दे चुका है उसको हटा दीजिए। ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसको देख लीजिए। ये आएगा एक्स प्लस वाई, देखिए एक्स प्लस हो जाएगा, यहाँ से ऋण है तो ये धन हुआ, इस ऋण के कारण ये धन हुआ, तो एक्स प्लस वाई, ये 4500 और 3000 जोड़ दीजिए, 7500, 7500 में से 4000 कम कर दीजिए, माइनस 3500। तो एक्स प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, आशंका 4। मेरा ख्याल है ये सारी विवेचना आपको मिल चुकी। अब जरा इसका प्रभाव क्षेत्र और हल क्या है इसको देख लें। आशंका 1 का हल देख लें। एक्स प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 7000, तो सी बिंदु मिलेगा 0 7000, डी मिलेगा 7000 0, जो दोनों एक्स और वाई एक्स पर होंगे। प्रभाव क्षेत्र 0 0 पर, 0 इज लेस देन 7000 सत्य है, तब मूल बिंदु की ओर है। आशंका 2 को देख लीजिए। एक्स इज लेस आर इक्वल टू 4500 है, प्रभाव क्षेत्र एक्स बराबर 0 अर्थात कम है, 4500 से कम है। देख लीजिए, कम माने 0 की तरफ अग्रसर, 0 से माइनस में तो जाएगा नहीं, एक्स 0 या 0 से अधिक यही होगा। तब क्या होगा, एक्स बराबर 0 अर्थात वाई एक्स पर तथा वाई एक्स की ओर, वाई अक्ष पर तथा वाई अक्ष की ओर से मतलब यह है कि वाई अक्ष के दाहिने, वाई अक्ष के यानी कि दाएं। अब आता है शंका 3 का प्रभाव क्षेत्र वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 3000, प्रभाव क्षेत्र वाई इक्वल टू 0 होगा, यानी एक्स अक्ष पर तथा एक्स अक्ष के ऊपर। प्रथम क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में पूरा क्षेत्र इसका प्रभावी होगा। आशंका 4 का देखिए, एक्स प्लस वाई 3500 है,
तो 3500 जीरो 35 ई बिंदु 0 3500 होगा, या बिंदु 3500 जीरो होगा। 0 0 पर प्रभाव क्षेत्र 0 इज ग्रेटर 3500 असत्य है, अर्थात मूल बिंदु के बाहर होगा। सारी विवेचना हो गई। आप बिंदु दिखा दें पहले समीकरण का। सी बिंदु 07000, डी बिंदु 07000, डी में 7000 जीरो, सॉरी सही कर इसको, 7000 जीरो होगा, 7000 और जीरो। सात हजार जीरो डी बिंदु होगा। दोनों को एस डी को मिला दीजिए, सी डी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है x इजिकल टू 4500 प्लस 4500, इसका क्षेत्र है। तो x बराबर 45, 4 और 5 के बीच में एक y इसके समांतर रेखा खींच दीजिए। ये शंका का रेखा हो गया। और दूसरा है आपका y प्लस आर इजिकल टू कितना, 3000। इसको भी देख लीजिए। ये 3000 पर एक x अक्ष के समांतर रेखा खींच दीजिए। 3 रेखाएं बन गई। चौथी रेखा ई और एफ। ई बिंदु का निर्देशांक 0 3500, देखो 3500 का बिंदु यहाँ 4 और 3 के बीच में 3500 है। यहाँ एक बिंदु निशान, यहाँ 4 और 3 और 4 के बीच यहाँ भी 3500 हो गया। अब ई और एफ को मिला दीजिए। इनके सभी प्रच्छेद बिंदु निकालिए। पी बिंदु प्रच्छेद बिंदु मिलेगा आपको 4500, 2500। देख लीजिए ध्यान से। एक्स अक्ष पर 4500, देखो 4 और 5 के बीच 4500 की रेखा ही है, तो एक्स 4500 है। इससे जब इसको प्रोजेक्ट करोगे आप तो जाएगा 2500, 2 और 3 के बीच में आएगा, 2500 हो गया। ऐसे क्यों बिंदु मिलेगा आपका, एक 3000 मिलेगा, वाई 3000 मिल रहा है, तो ये 4000 पर जाएगा। देखिए इसका प्रोजेक्शन 4 पर जाएगा, 4000, एक्स 4000, वाई 3000। ई क्यू का निर्देशांक मिल गया आपको। आर का निर्देशांक देख लीजिए। इसका प्रोजेक्शन जब एक्स अक्ष पर लाएंगे तो 500 आएगा, और 3000 वाली लाइन तो यही है, तो वाई 3000। तो पी क्यू आर के निर्देशांक आपको मिल गए। एफ का निर्देशांक आपको मालूम है 3500 जीरो है। अब ये सुसंगत बहुभुज क्षेत्र होगा। प्रभाव क्षेत्र के अनुसार सभी एचिंग लाइनें खींची गई हैं। देखिए एक एक्स अक्ष के समांतर रेखा, उसका उसी के समानांतर देखिए आपकी एचिंग लाइन खींच दी गई है। एक्स अक्ष के समांतर का वाई अक्ष के समानांतर जो रेखा, उसकी वाई अक्ष के समांतर एचिंग लाइन खींच दी गई है। तो 2 लाइनें ये हो गई। एक एचिंग लाइन देखिए ऐसे इंक्लाइन करके खींची गई है। ये इस रेखा की सीडी की है एचिंग लाइन। अब आता है ईएफ की एचिंग लाइन। ईएफ की एचिंग लाइन देखा ऐसे खींचा गया है, इधर को इंक्लाइन करके। ये ईएफ की, ये सीडी की, देख लीजिए। ईएफ की ये है, सीडी की ये है, एक दूसरे पर लगभग लंबवत जाएंगी, और दोनों लाइनें बिफोर वाली भी लंबवत जा रही थी। अब ये सुसंगत बहुभुज आपको पी क्यू आर एफ मिल गया, जो सभी असंख्याओं से प्रभावी क्षेत्र होगा। इनके कोणीय बिंदु को हम डिटेल करेंगे अभी। अब आपके पास चाहिए आपको जेड, उद्देश्य फलन, बहुत आवश्यक चीज़ है। तो जेड देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ आपका व्यय है, व्यय यहीं से मिलेगा। इसका ए को, डी को, तो डी से 0.7 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई प्लस 0.3 इंटू 700 माइनस एक्स प्लस वाई हो गया। फिर बी के लिए 0.3 इंटू 4500 माइनस एक्स, 0.4 इंटू 300 माइनस वाई, 0.2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3500, एक्स प्लस वाई माइनस 3500 का गुणा कर दीजिए। इन सबको जोड़ दिया। देखिए इसका गुणा करेंगे तो आप 0.7 एक्स प्लस 0.6 वाई प्लस 2100, देखो 7 तरीके 2100 आएगा, माइनस 0.3 एक्स 0.3 वाई, 0.3 से 4500 में 1350,
0.3 से माइनस एक्स, पॉइंट माइनस एक्स, ये आ गया 1200, 4 3 1200, 0.4 वाई माइनस में आएगा, ये 0.2 एक्स, 0.2 वाई, ये हो पाए 70, 700 माइनस 700 हो गया। आप अचर पद को जोड़ लीजिए, जो घटाना हो घटा लीजिए, जोड़ करके 700 घटा दीजिए तो 3950, जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए, बहुत आसानी से जुड़ेगा। देखिए 0.7 एक्स प्लस है, और देखिए कहाँ प्लस है एक्स, यहाँ वो ये है, तो 0.9 एक्स हो गया। 0.9 एक्स में से घटा दीजिए 3 3 6 घटा दीजिए 0.9 में से 0.3 बचा, 0.3 एक्स। फिर वाई की पोजीशन देखिए 0.6 वाई, 0.3 वाई, 6 में से घटा 0.3 बचा, फिर 0.3 आपके पास है, 0.4 वाई जोड़ लीजिए तो 0.7 हुआ। यानी 0.3 और 4 ऋण में है, 4 3 7 और 2 9, पॉइंट थ्री 3x माइनस 4 3 12 तो माइनस फिर एक्स प्लस वाई करेंगे, तो वाई हो गया आपका 4 2 6 नहीं 6 2 8, 8 वाई में से घटा लीजिए 3 4 7, हाँ देखिए 6 2 8 वाई, 0.8 वाई, 8 वाई में से 4 3 7 वाई घटा दीजिए 0.1 वाई। अब बाकी इसको अचर को जोड़ दीजिए आप, 2100 ये प्लस में है, 1385 है, तो 1450 प्लस 2 2000, 2450 और 12, 24 2 2650, 10 3650, 21 और 12 जोड़िए तेरा पहले, 12 2 1 2 3 2 1 3, 12 और 21 33, 33 यहाँ आ गया, और 33 और 3 36 और 10 46 4650, 4650 में से 700 घटा दीजिए, 4650 माइनस 700 तो 3950, ये आ गया आपका जेड। 0.3x प्लस 0.1 वाई प्लस 3950, कोणीय बिंदु आपके पास है पी 4500 2500, क्यू 4000 3000, आर 500 3000, या 3500 जीरो लगते चले जाइए। देखिए 3 से इसमें गुणा कर दीजिए 4500 1350 आएगा, और 0.1 से 2500 में गुणा करेंगे 250 आएगा, प्लस 3950 ये हो गया 5550। ऐसे 4000 से 3 में गुणा करोगे तो 1200, 0.1 से गुणा करेंगे 3000 में 300, 3950 जुड़ गया, यह गया 5450। ऐसे 500 से गुणा करोगे तो 150 आएगा, 0.3 में 500, 0.3 इंटू 500 150 हो गया, 0.1 इंटू 3000 300 हो गया, 4550 जोड़ दिया गया 4400 हो गया। ऐसे 3500 जीरो हो गया, 0.3 से गुणा किया 1050, जीरो प्लस 4550 5000। इसमें न्यूनतम देखिए तीनों चारों में 4400 है, यानी 500 3000 ये सप्लाई करने पर एक्स और वाई का ये सप्लाई है, और ये आपका न्यूनतम क्या है 4400। ये आपका रहा